हाफिज़ इब्न असाकर रहमुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ रवायात में मज़कूर है कि जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आपका खून मुसलसल उबल उबल कर दमिश्क की ज़मीन पर गिरता रहा और बंद ना हुआ। इस वक्त अरमिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खून, तूने लोगों को आजमाइश में डाल रखा है, अब बंद हो जा। चुनाचा वो रुक गया और ज़मीन में जज़्ब होकर नज़रों से ओझल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रहमुल्लाह से रवायत है कि अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, तेरा कौन सा बंदा तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो मुझे ज़्यादा याद करते हैं, जो मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में फ़ना का ख़याल नहीं आता और वो बका के बारे में नहीं सोचते। जब इन्हें दुनिया का ऐश मुयस्सर हो तो वो खुश नहीं होते, जब इनसे दुनिया का ऐशो इशरत ले लिया जाए तो वो खुश होते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और उन्हें उनकी तलब से ज़्यादा दे देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, और हमने मूसा को किताब अनायत की थी और इसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया, माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमाते कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे, और अगर अमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पे होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो फिर हमने अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद बैतुल मक़दस में दाखिल हो गए थे, इसी तरह फिर इसमें दाखिल हो जाएं, और जिस चीज़ पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे, और तुम अगर फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहले वाला सलूक करेंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और मौशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और इनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। आप बैतुल मक़दस की मुक़द्दस चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तो इन पर किस कौम को मुसल्लत करने वाला है? रब ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए कि अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी, लेकिन तुमने मेरे अहकामात फरमोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो वो बोले, अरमिया, तू झूठ बोलता है और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुक़द्दस सरज़मीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो इसकी इबादत और अतात करे? उन्होंने आपको पकड़ कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। इसने बैतुल मक़दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। इसने बैतुल मक़दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। इसने बनी इसराइल के जिन अफराद को गुलाम बनाया, इनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घराने से, 8,000 आशिर बिन याकूब के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अशकार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शामून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, और 4,000 रोबिन और लावी के कबीले से। 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो इन सब को लेकर बाबुल पहुंच गया। हिशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मक़दिस आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। इसने बख्त नसर से सुलह की। बख्त नसर ने इससे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मुकाम पर पहुँचा तो इसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है, और इसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम कर दिए और दोबारा इसी शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया, बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया।